अल्लाह के रसूल आयशा की तारीफ़ कर रहे हैं तो आयशा भी अल्लाह के रसूल की तारीफ़ कर रही हैं। और कभी कभी गुस्सा गर्मी भी होती है, मियाँ बीवी हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। एक बार अल्लाह के रसूल के पास कुछ खजूर आए तो हज़रत आयशा नाराज़ थी अल्लाह के नबी से, तो अल्लाह के रसूल उनके पास गए, कहा आयशा लो खजूर खाओ, तो वो गुस्से में थी, नहीं मुझे भूख नहीं है, और चेहरा ऐसे कर लिया। तो अल्लाह के रसूल फिर पलटे। हमारे यहाँ क्या होता, अगर हम लोगों की बीवी होती है, कहीं से कोई चीज़ आ जाए गुस्से में है तो ले खा लो, और मना कर दे नहीं हम नहीं खाएंगे, तो हम क्या करेंगे, और मुंह ऐसे कर ले, तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि उसका मुंह पकड़ के कहेंगे हे खा रही नहीं खा रही, दे भी नखरे और दिखा रही, एक तो खिला रहा हूँ प्यार से, खा ले। हमारा हाल ये है। उधर क्या था, अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा, उठे और उस तरफ चले गए। मिजाज देखिए, नबी हैं लेकिन तकब्बुर नहीं, बीवी भी इंसान है, उसको भी खुश करना हमारी जिम्मेदारी है। आप उस तरफ गए। आयशा मैंने कहा ना गुस्सा थूको, चलो खाओ, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, नहीं खाऊंगी। फिर चेहरा मोड़ लिया। अब 2 दफ़े हो गया। हज़रत आयशा भी जानती हैं 3 दफ़े से ज़्यादा नहीं कहलवाना चाहिए। तो फिर अल्लाह के रसूल फिर आ गए उधर, देखो आयशा अच्छी बात नहीं है, ये गलत तरीका है, तुम शौहर से नाराज़ हो, लो खाओ। नहीं खा रही हैं, मना भी नहीं कर रही हैं, और चेहरा भी नहीं घुमा रही हैं। अब अल्लाह के नबी समझ गए जब चेहरा वगैरह नहीं घुमा रही है तो आ रही लाइन पे। आपने कहा लो ना। फिर आपने एक खजूर उठाई और उनके मुंह में रखा, देखिए वो यही चाह रही थी मैं क्यों खमाप खिलाऊं, तो आपने उठाया और उठा के उनके मुंह तक ले गए, कहा आयशा कुली बिस्मिल्लाह, चलो गुस्सा छोड़ो, अल्लाह का नाम लेके खाओ, बस अल्लाह का नाम लेके खाओ। जो कहा पकड़ लिया इस बात को आयशा ने, खजूर तो खा ली, कहती अल्लाह का नाम लेके खाओ। ऐसा लगता जैसे पहले मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी, अरे अल्लाह ही का नाम लेके खाती थी। कुछ ना कुछ कहना ये औरत की फितरत है, हमें आपको सुनना चाहिए और बुरा नहीं मानना चाहिए। अब इतनी सी बात भी आप नहीं सुन पाएंगे यार, जबकि वो हमारे लिए खाना बना देती है। खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मौलाना मत बताइए वरना कल से पता चला हम ही को खाना बनाना पड़ेगा। बनाओ, खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है, लेकिन बना देती है, हमारे लिए बावर्चन बन जाती है। उसका दिल देखिए, बच्चे का पेशाब और पायखाना साफ करना औरत की जिम्मेदारी नहीं है, आपका बच्चा है आप करो साफ, लेकिन हमारे लिए वो बेचारी ये भी बन जाती है हमारे बच्चे के लिए बावर्चन। वो चाहे तो पका हुआ खाना आपसे मांग सकती है, क्योंकि नान नफका आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है तो क्या कहते हैं, इतने रुपए मेहर अलावा नान नफका, नान और नफका नहीं, रोटी और कपड़ा ही आपकी जिम्मेदारी है उसको देने की, लेकिन वो हमारे लिए खाना बना देती है, हमारे बच्चों को नहला देती है, धुला देती है, नाक साफ करा देती है, लेटरिन साफ करा देती है। ये हमारे लिए बेचारी थोड़ी देर के लिए भंगन भी बन जाती है। हाँ, दूध भी पिला देती है हमारे बच्चे को, जबकि दूध पिलाने की उजरत और पैसा लेना चाहे तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आपका है। क्यों दूध पिलाएगी वो, लेकिन पिलाती है, लेकिन फ्री में पिला रही है। अगर वो कह देगी नहीं मुझे आप इतना रुपया दूध पिलाने का दीजिए, तो आपको देना पड़ेगा दूध पिलाने की उजरत। इतना काम वो हमारे लिए कर रही है, फिर और उसके ऊपर काम डाल दो, लो ये मेरी अम्मा के कपड़े ये भी धो, ये मेरे बाप के हैं ये भी धो, ये मेरी बहन के हैं तेरी नंद के ये भी धो, उसके ऊपर इतना बोझ डाल दो। हाँ, ये तो कह सकते हो आओ मैं अपनी अम्मा के कपड़े धो रहा हूँ, आओ बीवी तुम भी मेरी मदद कर दो। इस तरीके से प्यार से काम ले लो, सारे काम कर देगी। लेकिन उसको नौकरानी का दर्जा दोगे तो वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगी। मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ माँ बहनों को, मैं बिगाड़ नहीं रहा हूं, यह मत कहना कि मौलाना बिगाड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, जो औरत आपके अपने बच्चे के दूध पिलाने का पैसा ले सकती है, आप ईमानदारी के साथ बताइए कि वो आपके बाप और आपकी मां के और आपकी बहन के कपड़े क्यों धोए? क्या शरीयत उसको मुकल्लफ करती है? लेकिन प्यार से आप चाहें तो काम ले सकते हैं। आप ये कहें नहीं नहीं, कभी तुम्हारी माँ के कपड़े धोने की जरूरत पड़ जाए तो हम भी धो देंगे,
मैं तुम्हारी माँ हमारी माँ है और हमारी माँ तुम्हारी माँ, प्यार से आप उससे जो काम लेना चाहो ले लो, लेकिन चाहो कि उसके सर पे चढ़ के उसको नौकर बना के रखें तो आप नहीं रख पाएंगे। और आजकल की मौजूदा दौर की लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? तौरात। ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? इंजील। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कौन सी किताब उतरी? कुरान। लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? नहीं मालूम, नहीं मालूम। आइए बुखारी शरीफ की एक हदीस। अच्छा, कृष्णा मेनन इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, इसी इंडिया का रहने वाला है। सुनिए, कृष्णा मेनन की हैरत की इंतहा नहीं रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एक दोस्त ईसाई है, एक दोस्त उसका मुसलमान है, एक दोस्त उसका यहूदी भी है। होते हैं, दुनिया के लड़के पढ़ रहे हैं, सबसे दोस्ती है। चारों लोग एक टेबल पे बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान और एक कृष्णा मेनन हिंदू। ये चारों लोग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं और साथ में जिक्र चल गया। एक मुसलमान कहने लगा, आए कृष्णा, मैं मुसलमान हूं, ये यहूदी है, ये ईसाई हो, तुम हिंदू हो, हम लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ इल्मी बात करना चाहते हैं, एक अकल की बात करना चाहते हैं। कहा क्या है? ये मेरा भाई है ईसाई, मैं इससे पूछता हूं कि तुम कौन हो, वो कहता है ईसाई। मैं पूछता हूं कि तुम्हारे पास कौन नबी आए, वो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम। मैं इससे पूछता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब देकर भेजा गया था, तो ये कहता है ईसा। क्या कहता है ईसाई? बाइबिल, इंजील देकर भेजा गया था। मेरा दोस्त ये यहूदी बैठा है, ये कहता है मैं मूसा को मानता हूं और मूसा को जो किताब दी गई उस किताब का नाम है तौरात। आए कृष्णा, अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, मैं कहूंगा मुसलमान। तुम पूछो तुम्हारे दरमियान कौन आए थे, तो हम कहेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम पूछो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कौन सी इल्म खुदाबंदी दी गई, कौन सी किताब दी गई, तो मेरे पास उसका जवाब है कुरान। आए कृष्णा मेनन, हम तीनों लोग मिलकर तुमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा नबी आया था। कृष्णा मेनन कहता है हमारे पास कोई नबी तो आया था, हमारे पास नबी तो आया था, लेकिन उस नबी का नाम क्या है, उस अवतार का नाम क्या है, हमें नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ कि उस नबी पर कौन सी किताब, उस अवतार पर कौन सी किताब उतारी गई, तो उसने फौरन कह दिया वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या आकाशीय ग्रंथ हैं, आसमानी किताबें। उस मुसलमान ने कहा मैंने मान लिया, लेकिन इस आसमानी किताब का लाने वाला नबी कौन है ये तो बताओ। हम आसमानी किताब मानते कुरान, लाने वाले मोहम्मद। ये आसमानी किताब मानता है इंजील, लाने वाले ईसा। ये आसमानी किताब मानता है तौरात, उसको लाने वाले मूसा। तुम आसमानी किताब मानते हो वेदों को, लेकिन लाने वाला नबी, अवतार, ऋषि, मुनि, पैगंबर कौन है तुम्हें नहीं मालूम। कहता नहीं, ये तो सच है कि आसमानी किताब है, लेकिन लाया कौन था ये मुझे नहीं मालूम। गौर करो, जो कौम अपनी किताब, आसमानी किताब, अपने हिसाब से वेद, आसमानी किताब मानते हो, लेकिन उन्होंने किताब लाने वाले नबी को भुला दिया हो, तो किताब के साथ क्या किया होगा। जो किताब लाने वाले नबी को भूल गई हो, उसने किताब के साथ क्या किया होगा। आओ मैं बताता हूं, अगर हिंदू भाई मौजूद है, नहीं है तो मेरी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। सुनो, मैं बताता हूं कि तुम्हारी
इस आकाशीय गिरंतवेदों को लाने वाला नबी कौन है? हमें ये बुखारी शरीफ की हदीस बतलाती है कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहेगा, अय नूह, मैंने तुम्हें जो दावत दी थी तुमने अपनी कौम को पूरी पूरी पहुंचा दी। कौम कहेगी हाँ। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने पहुंचा दिया। फिर अल्लाह कौम नूह को बुलाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बुलाएगा और कहेगा कि आए कौम नूह, आए फला फला लोगों, तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था? वो कहेंगे हाँ आया था, मैंने उसको दावत देकर भेजा था, क्या वो तुम्हारे पास गया था या नहीं गया था? नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, हाय अल्लाह, हमारे पास डराने वाला तो आया था, समझाने वाला तो आया था, अल्लाह तेरे अजाब से हमें डराने के लिए कोई आया तो था, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। बुखारी शरीफ की हदीस है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम क़यामत के दिन कहेगी, आय अल्लाह, मेरे पास डराने वाला, मुसलमान तो कह देंगे अल्लाह मेरे पास डराने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, ईसाई कह देंगे ईसा आए थे, यहूदी कह देंगे मूसा आए थे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहेगी? आय अल्लाह, मेरे पास डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। इस सरजमीन पर हिंदू एक ऐसी कौम है जो कहती है आसमान से जो किताब उतरी है ये तो उतरी है, आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है ये हमें नहीं मालूम। उधर नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। पता चला कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से हमारे हिंदू भाइयों का बहुत गहरा ताल्लुक है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और एक और नजरिए से समझाऊं, सबसे पहले मूर्ति की पूजा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद उनकी कौम के अंदर शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम के बाद के इंतकाल के बाद कौम नूह में मूर्ति की पूजा सबसे पहले शुरू हुई। वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, ये 5 बहुत बड़े बुजुर्ग थे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के अंदर। इन बुजुर्गों के इंतकाल के बाद लोगों ने इन बुजुर्गों की मूर्ति बना ली, इन्हीं पे चढ़ावे चढ़ाने लगे, फूल और हार डाला जाने लगा, हाथ जोड़ा जाने लगा और अपनी अपनी दुआएं लेकर इन्हीं बदसुआ, यगूस, यऊक और नस्र के पास लोग जाने लगे और कहने लगे तुम अल्लाह के पास मेरी दुआ लेकर जाओ, तुम अल्लाह से हमें करीब कर दो, तुम सिफारिशी हो अल्लाह के पास हमारे। ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद कौम नूह में मूर्ति और बुतों की पूजा सबसे पहले शुरू हुई और ये मूर्ति पूजा उसी ज़माने से अब तक चली आ रही है। और हिंदू धर्म का एक बड़ा तबका आज भी मूर्ति को पूजता है। और हिंदुओं में सबसे बड़े नबी या किसी को माना जाता अवतार तो मनु को माना जाता है और मनु के नाम पर पूरा एक शास्त्र लिख दिया गया है जिसका नाम है मनु स्मृति, जिसको हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं मनुस्मृति। मनु जो कानून बनाया था मनु ने, उस कानून का नाम है मनुस्मृति। चोर का हाथ काटा जाए कि नहीं, उसी में तो लिखा है ना मनुस्मृति में। ब्रह्मा जी ने अपने पैर अपने 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 जो है सर से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र पैदा हुए, लिहाजा ये नीची कौम है और ये ऊंच नीच जो आई है वो मनुस्मृति के इसी मंत्र के बाद आई है, जिस मनुस्मृति को पढ़ने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था और इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने उसमें अठेन डाल दी। गांधी जी ने कहा कौन सा इस्लाम? हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, बरेलवी, शिया, सुन्नी, कादरी, चिश्ती, रिजवी हैं? क्या कह रहे हो? कि हाँ। बोले कुरान और हदीस पढ़ा तो मेरा समझ में आ गया इस्लाम क्या है, अब इनमें कौन अच्छा है कौन सही है इसको पढ़ने में तो मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। 2-2 साल भी पढ़ेंगे हर एक को तो 72 फिरके हैं, 72 दूनी आप कर दीजिए, 70 दूनी 140 और 2 दूनी 4, 144। 144 साल कहाँ से लाएं?
अगर 2-2 साल भी एक के बारे में पढ़ेंगे तो 144 साल आज से चाहिए, तब तक तो हमारी राम राम सत्य हो जाएगी, हम तो मर जाएंगे। तो उन्होंने इस्लाम को भी छोड़ दिया और फिर उन्होंने बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था। बौद्ध, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का नूह अलैहिस्सलाम से। ये नूह अलैहिस्सलाम की थी। और फिर ये मानना पड़ेगा कि नूह को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ तो दिया था मनु को, क्योंकि हिंदू धर्म में इतने मंत्र आए हैं अल्लाह के रसूल के बारे में कि आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, गिन नहीं पाओगे। बाइबल में कम है, इंजील में कम है, तौरात में कम है, ज़बूर में बहुत कम है, लेकिन वेदों में भरे पड़े हैं मंत्र, भरे पड़े। शुरू करता हूं मैं। इदम जनाउपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रान्नवीतम च कौरम मरुष्मेधूदमहे ओष्ट्रायस्य पर्वाहिणो बधूमन्तो द्युदशा एषाये मामहे शतन्निष्कान्त शस्त्रज त्रीणि शतान्य वर्तान्य सहस्त्रादश गौनामा। ये 3 मंत्र जो मैंने पढ़े हैं ये सिर्फ अथर्ववेद के 20वां कांड, कांड 20, सूक्त नंबर 127 के मंत्र नंबर 1, 2, 3। अब आ जाइए भागवत पुराण में। इथे कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वेने भगवानो तृष्यति तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवजिज्जत तच्छुत्वा पुंडरीका चो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो ग्रे सुमति प्रादुर्भुवाभ्यम विचरन्ना शुना छोड़िया हैना प्रति मगुति निर्पलिंग छुदो दस्यूनि कोटिशोनि हनिष्यति। इन मंत्रों को देख लीजिए, मच्छर बहुत आ रहा। पहले मंत्र की तरफ चलिए। ईदम जना उपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते। आदर से सुनो, हाय लोगो, ईदम आए, जना जनता, हाय लोगो मैंने आए जनता को हाय लोगो कर दिया। ईदम आए जना लोगो जनता। उपश्रुत आदर से सुनो, अदब से सुनो, यानी गौर से सुनो। कोई चीज जब कहा जाए कि गौर से सुनो, इसका मतलब वो महत्वपूर्ण है। गौर से सुनो, कान लगा लो। नराशंसितश्विष्यते, नर के माना इंसान और आशंस मानी जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, जिससे ज्यादा किसी की प्रशंसा ना होती हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाती हो। नराशंस ऐसा आदमी जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की जाए। मोहम्मद, हम्द के माना तारीफ, और हम्मद युहम्मिदु तहमीद के माना तारीफ करना, और मोहम्मद ऑब्जेक्टिव है, मफूल है। क्या मतलब हुआ? जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। नराशंस ऐसा आदमी जिसकी तारीफ की गई हो, मोहम्मद जिसकी तारीफ की गई हो, एक ही माना।